अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उमर। आज मैं फिर अभी आया था ऑक्शन में। मुझे बहुत सारे लोगों की तरफ से रिक्वेस्ट आई थी कि होंडा वेज़ल का 2019 मॉडल भी दिखाया जाए। होंडा वेज़ल का मैंने नया मॉडल अपलोड किया था तो लोगों ने उसे काफ़ी पसंद किया। मैं अभी आया हूँ ऑक्शन में। ये मेरे पीछे खड़ी है, अभी 2016 का मॉडल है और मैं आपको 2019 की तरफ भी लेके चलता हूँ, लेकिन रास्ते में मैं आपको दिखाता चलूँ। नाज़रीन, ये है लेटेस्ट वाला मॉडल जो मैंने इसका रिव्यू भी अपलोड किया था। बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल है। इसके साथ देखें एक और भी खड़ा हुआ है, तो मैं आपको लेके चलता हूँ। आज मैंने आपको दिखानी है 2019 मॉडल की होंडा वेज़ल। अच्छा देखिए, रेड कलर में भी न्यू खड़ी हुई है। देखें इसका कलर बड़ा प्यारा है, खूबसूरत कलर इसका रेड ना, और इसके साथ ब्लैक के रिम बड़े अच्छे लग रहे हैं। तो अब हम चलते हैं 2019 मॉडल की तरफ। तो नाज़रीन, अब मैं आपको दिखाता हूँ 2019 मॉडल का होंडा वेज़ल। ये है, तब चलते हैं इसे देखते हैं। पहले बाहर से मैं आपको दिखाता हूँ। तो नाज़रीन, ये है 2019 मॉडल का होंडा वेज़ल। आप देख सकते हैं इसकी शेप। इसको मैं क्लोज करके आपको दिखाता हूँ। इसकी हेडलाइट, तो पहले हम इसे बाहर से अच्छे तरीके से देख लेते हैं। ये है हाइब्रिड में। देखिए वाइट और ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन है इस गाड़ी का जो बॉडी पे इस्तेमाल हुआ है, तो खूबसूरत लुक है इसकी। और इसका साइज़ भी बहुत डिसेंट प्यारा सा है। एसयूवी कार है ये। ये है बैक से लुक। आरएस में है ये। अच्छा, इसके टायर भी हम देख लेते हैं कितने इंच के हैं। ये हैं 18 इंच के इसके टायर हैं। तो कैसी है इसकी लुक, है ना प्यारी गाड़ी। तो अब हम देखते हैं इसे अंदर से। बाहर से तो मैं आपको दिखा लिया है। तो नाज़रीन, अब हम देखते हैं इसको अंदर से। ये है इसकी लुक अंदर से। इसे पावर यहाँ पे लगी है। तो स्टार्ट करते हैं होंडा वेज़ल। तो ये है आपके सामने होंडा वेज़ल 2019 मॉडल। सबसे पहले मैं आज आपको इसकी ऑप्शन शीट दिखाता हूँ। ये है 2019 की फरवरी का मॉडल है होंडा वेज़ल। 1500 सीसी है, RU3, और हाइब्रिड में है RS होंडा सेंसिंग। इसका जो सा है ग्रेड है, 2 व्हील ड्राइव है। चली जो सी है सिर्फ 21,000 चली हुई है किलोमीटर। वाइट कलर में 4.5B इसे ऑक्शन में पॉइंट दिए, यानी बहुत साफ़ सुथरी गाड़ी है। ये 2 साल पुरानी गाड़ी है, लेकिन उसके मुताबिक इसकी कंडीशन बहुत साफ़ है। 4.B से देखें यहाँ पे इसके स्क्रैच वगैरह बहुत कम है, तो साफ़ सुथरी गाड़ी है ये। तो नाज़रीन, अभी मैं आपको दिखाता हूँ गाड़ी अंदर से। वीडियो के एंड पे इंशाल्लाह मैं आपको आज इसके ऑक्शन की प्राइस बताऊंगा। जो जापान में इसकी आज सेल हुई है उसकी प्राइस मैं आज की आपको बताऊंगा। तो मेरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखें अगर आप प्राइस जानना चाहते हैं। तो अब देखना शुरू करते हैं गाड़ी अंदर से। तो नाज़रीन, ये है इसका स्टीयरिंग। तो ये यूज्ड में है, लेकिन फिर भी इसकी कंडीशन बहुत साफ़ है। देखें स्टीयरिंग भी ऐसे है जिस तरह बहुत कम यूज़ किया हो। 2 साल जापानीज़ यूज़ करते हैं कार, लेकिन उसको बड़े अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा मेंटेन रखते हैं। ये है इसके AC कंट्रोल सिस्टम वगैरह। यहाँ पे इसके बटन दिए हैं, तो बटन के जो टच करने का सिस्टम है वो बड़ा अच्छा है। कोई बटन नहीं है, ये स्क्रीन टाइप है। इसे आप बड़ी स्मूथली आप इसे टच कर सकते हैं। तो अभी मैं इसे ऑफ़ कर देता हूँ। फिर इसमें यहाँ पे नेविगेशन लगा हुआ है। ये देखिए यहाँ पे ग्लो बॉक्स है ये। फिर यहाँ पे ड्रिंक्स रखने के लिए देखें बटन दबाएं तो ये ड्रिंक्स रखने के लिए यहाँ पे जगह बन जाती है। यूँ जगह बन गई है ड्रिंक्स रखने के लिए। फिर क्लोज़ हो गया। फिर यहाँ पे भी स्पेस है सामान रखने के लिए। जो आर्म रेस्ट है, आर्म रेस्ट मैं सोचा था कि इससे आगे तक आएगा, लेकिन इससे आगे नहीं आ रहा। तो क्योंकि होंडा की गाड़ियों में मेरा बैठना बहुत कम होता है। मैं ज़्यादातर टोयोटा या लेक्सिस की कार चलाता हूँ, और मेरा बिज़नेस भी लेक्सिस और टोयोटा की कार का है। तो होंडा से मैं इतना वाकिफ़ नहीं हूँ, लेकिन इसकी जो शेप है
यकीनन बड़ी डिसेंट और अच्छी है। ये देखें, एक यूनिक यहाँ पे 3 एसी दिए हुए हैं। यहाँ पे 3 एसी के मुँह है, देखिए एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। मैं फ़र्स्ट टाइम इस वेज़ल में बैठा हूँ, तो ये मुझे एक यूनिक चीज़ लगी कि यहाँ पे 3 इन्होंने दिए हुए। अच्छा, ये भी कपड़ा है, देखें यहाँ पे ये कपड़ा इस्तेमाल किया हुआ है, लेदर नहीं है, ये भी कपड़ा है, फिर साथ लेदर की कॉम्बिनेशन है। तो नाज़रीन, इसकी दोनों फ्रंट सीट के अंदर ये देखें हीटर है, साइड एयर बैग और साइड कर्टन एयर बैग भी इसके अंदर है, और यहाँ पे भी ऑफ कोर्स यहाँ पे भी एयर बैग आता है इसके अंदर। फिर ये स्टीयरिंग के साइड पे बटन्स बने हुए हैं, फंक्शन दिए हुए हैं यहाँ पे। अच्छा, मैं आपको सही बताऊँ, पाकिस्तान में तो कार ये बहुत मशहूर है, लेकिन मैं पर्सनली ये चीज़ मुझे इतनी पसंद नहीं आई। ये जो इसका ठीक है, इसकी लुक अच्छी है, लेकिन मुझे शक है कि जल्दी गंदा ना हो जाए। अब इसका मुझे आइडिया नहीं है, ये चीज़ मुझे लगता है कि जल्दी गंदा होने वाली। ये जो मटेरियल इसका इस्तेमाल किया ये और ये जल्दी ख़राब होने वाला मुझे लगता है। ये है होंडा वेज़ल अंदर से, और अब पीछे बैठ के देखते हैं इस कार को। यहाँ से देखिए, इसका दरवाज़ा ओपन होगा, ये हुआ दरवाज़ा ओपन, और अब हम इसमें बैठ के देखते हैं कि इसमें कितनी स्पेस है। जैसे आप देख सकते हैं, मैं भी पीछे बैठा हूँ, यहाँ पे काफ़ी स्पेस है, मुझे खुला लग रहा है, काफ़ी कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। और यहाँ पे भी पावर आउटलेट यानी इन्होंने स्विच दिया, सॉकेट दी हुई है, तो पीछे भी कंफर्टेबल है। काफ़ी जगह पीछे बैठने के लिए भी। ये बहुत छोटा बनाया वैसे ये आर्मरेस्ट। तो अब चलते हैं, इसे पीछे से देखते हैं ट्रंक में इसकी कितनी स्पेस है। तो ये हो गया ट्रंक ओपन। अच्छा, यहाँ पे काफ़ी स्पेस है, और वही है कि सीट इसकी ईज़िली डाउन हो जाती हैं, ये देखें। तो इजी डाउन होने की वजह से यहाँ पे आप सामान काफ़ी ज़्यादा लेकर आ सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी सारा सामान रख सकते हैं। दूसरी सीट भी डाउन करके देखता हूँ, और ये जब डाउन होती है तो इसकी स्पेस की सीट और नीचे चली जाती है। जब डाउन करते हैं तो सीट और नीचे चली जाती है, बिल्कुल फ्लैट हो जाती है। तो उसकी वजह से आप देखें कि आमतौर पे अगर आप पुरानी गाड़ियों की सीट डाउन करें तो यहाँ तक वो बाहर निकली होती है, यानी इतनी ज़्यादा स्पेस वो बाहर निकली होती है, तो ज़ाया होती है। लेकिन ये सीट नीचे जाने की वजह से इसमें अब काफ़ी सामान की कैपेसिटी होती है, इसमें काफ़ी सारा सामान आ सकता है। जैसे आप देख सकते हैं, मैं भी पीछे बैठा हूँ, यहाँ पे काफ़ी स्पेस है, मुझे खुला लग रहा है, काफ़ी कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। और यहाँ पे भी पावर आउटलेट यानी इन्होंने स्विच दिया, सॉकेट दी हुई है, पीछे भी कंफर्टेबल है। काफ़ी जगह पीछे बैठने के लिए भी। ये बहुत छोटा बनाया वैसे ये आर्मरेस्ट। तो अब चलते हैं, इसे पीछे से देखते हैं ट्रंक में इसकी कितनी स्पेस है। अच्छा, यहाँ पे काफ़ी स्पेस है, और वही है कि सीट इसकी ईज़िली डाउन हो जाती हैं, ये देखें। तो इजी डाउन होने की वजह से यहाँ पे आप सामान काफ़ी ज़्यादा लेकर आ सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी सारा सामान रख सकते हैं। दूसरी सीट भी डाउन करके देखता हूँ। जब डाउन करते हैं तो सीट और नीचे चली जाती है, बिल्कुल फ्लैट हो जाती है। तो उसकी वजह से आप देखें कि आमतौर पे अगर आप पुरानी गाड़ियों की सीट डाउन करें तो यहाँ तक वो बाहर निकली होती है, यानी इतनी ज़्यादा स्पेस वो बाहर निकली होती है, तो ज़ाया होती है। लेकिन ये सीट नीचे जाने की वजह से इसमें काफ़ी सारा सामान आ सकता है। अब इसका इंजन खोल के देखते हैं। वैसे ये है इसका हाइब्रिड इंजन, अर्थ ड्रीम्स टेक्नोलॉजी हाइब्रिड इसके ऊपर लिखा हुआ है। इंजन की कंडीशन भी देखने में साफ़ है, काफ़ी अच्छी है। हाइब्रिड इंजन है 1500 सीसी का। तो नाज़रीन, ये थी होंडा वेज़ल 2019 मॉडल। अब चलते हैं हम ऑक्शन की तरफ और देखते हैं आज ये गाड़ी कितने की सेल होती है। चलें फिर ऑक्शन की तरफ। तो नाज़रीन, अभी मैं ऑक्शन हॉल की तरफ जा रहा हूँ, देखते हैं आज ये कार कितने की सेल होगी। ये 1500 सीसी है, तो मैं इसके मुताबिक जितने की सेल होगी
उसको देखते हुए मैं बताऊंगा कि ये कार पाकिस्तान में पहुंच के कितने की पड़ेगी। तो आप मेरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखें और अगर आपको पसंद है मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं ऑक्शन की तरफ, देखते हैं आज इस पर कितनी बिड लगेगी। तो नाज़रीन, इस कार के ऊपर आज बिड लगी है 2070000 यन में ये कार सेल हुई है। फिर उसके बाद इस पे लगता है 10% जापान का टैक्स जो कि बना 207,000। फिर इसकी रिसाइकलिंग फ़ी है 11050। फिर ऑक्शन फ़ी 10000। फिर ट्रांसपोर्ट तकरीबन 5000। तो ये टोटल अमाउंट बनती है 2303050। ये आज जापान में कार इतने की सेल हुई है ऑक्शन के अंदर। फिर जब हम इसे पाकिस्तानी रुपये में कन्वर्ट करते हैं तो ये बनते हैं 3376000, ये तकरीबन है। और इसके बाद आता है कोस्ट एंड फ्रेट जो इस गाड़ी का तकरीबन पड़ेगा 250,000 रुपी। फिर ये गाड़ी है 2019 की और 1500 सीसी है, तो इसकी इंपोर्ट ड्यूटी तकरीबन होगी, जो मैं पता करवाया है क्योंकि हाइब्रिड भी है, तो 1466,568 रुपी ये पाकिस्तान में पड़ेगी इसकी ड्यूटी। फिर उसके बाद एक्स्ट्रास खर्चे में मैं 1 लाख रुपए ऐड करता हूँ। लेकिन नाजरीन, अगर आप इस गाड़ी को इंपोर्ट करना चाहते हैं तो लाजमी एक दफ़ा ख़ुद भी पता करवाएं कि वहाँ पे कौन कौन से खर्चे इसके ऊपर आ सकते हैं। तो नाजरीन, मेरे हिसाब के मुताबिक इस गाड़ी के टोटल बनते हैं 5192,568 रुपी। अगर आप इस गाड़ी को पाकिस्तान में इंपोर्ट करते हैं तो तकरीबन आपको ये गाड़ी इतने की पड़ेगी। तो नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें। और आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।